कनाडा वीज़ा की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं और इससे आपका टाइम भी बच सकता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इसमें जो चीज़ गाइड करने वाला हूँ, कॉपी पेन ले लो, उस पे लिख लो, ठीक है, अपनी फाइल के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ऐसी वीज़ा स्टैम्प हो जाए, ठीक है? देयर आर मैनी थिंग्स, बट उनमें से एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हर रिफ्यूजल लेटर में ये चीज लिखी होती है। रिफ्यूजल लेटर में हर में ये चीज लिखी होती है, यू विल नॉट लीव कनाडा। आप कनाडा से वापस नहीं जाओगे। ये चीज वीजा ऑफिसर हर 98% रिफ्यूजल लेटर में लिखता है, ठीक है जी। जो बाकी के रीजन हो गए, पर्पस का हो गया, फाइनेंशियल का हो गया, या फिर टाइस का हो गया, वो चीज अलग है। अब यू विल नॉट लीव कनाडा का इसको कैसे टारगेट करना है आपने कि आपको ये रीजन ना आए और आप पे इसकी रिफ्यूजल आने से बच जाए। सबसे पहली बात, आपने देखना है अपनी प्रोफाइल में, अपनी लाइफ में आपने देखना है कि यार क्या कारण हो सकते हैं कि मैं इंडिया वापस आऊं कनाडा से। क्या कारण हो सकते हैं? पहले तो उन कारणों को आपने अपने पेन पेपर पे लिखना है। सबसे पहला बड़ा कारण हो जाता है जी हमारे माता पिता। मैं कह सकता हूँ कि जी मेरे माता पिता हैं जो ओल्ड एज में है। हमारे जहाँ पे कल्चर वाइज ठीक है, हम ये होता है कि लाइक इनकी देख केयर होती है, जो टेक केयर होती है वो सारी हम करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं चला गया वहां पे रह गया तो मेरे अलावा इनका कोई नहीं है, ठीक है, और इनको बहुत मुश्किल आएगी। सो मैं चाह कर भी कनाडा नहीं रह सकता, आई हैव टू कम बैक टू इंडिया। सो ये चीज लिखते हैं हम, तो देन वहां पे वीजा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये चीज लिख देते हो, देन सेकंड कारण जो आपका बहुत ही बड़ा होता है वो होता है आपकी टाइज टू इंडिया, एसेट टाइज, ठीक है। मतलब कि आपकी करोड़ों की जमीन, आई नो कि आप कहोगे यार मेरे नाम पे तो जमीन है नहीं, मेरे तो दादाजी के नाम पे है, यहाँ पे बापू जी के नाम पे है। एटलीस्ट आनी तो वो जमीन आपके पास ही है, ठीक है। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं आती, सी एयरपोर्ट में सारी चीजें हो जाती हैं। उसको आपने लिखना है अच्छे तरीके से कि जी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है इंडिया में, मेरा रेसिडेंशियल लैंड हो गया, मेरा एग्रीकल्चर लैंड हो गया, मेरे प्लॉट्स हो गए, ठीक है, मेरी शॉप होगी। तो ये सारी चीजें आपने पूरी डिटेल में जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा होता है कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो लिखना है कि जी मैं अगर ये चीज को छोड़कर कनाडा रहने लग गया और कनाडा में अगर मैं सोचूंगा ये चीज बनाना तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भी इतना कुछ नहीं बनेगा। सो दैट इज वाई आई हैव टू कम बैक टू इंडिया फॉर दिस माई एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके माइंड में बहुत सारे आ रहे होंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं वापस आने के। ऐसे आपने एक एक रीजन करके वीजा ऑफिसर को इलेबोरेट करना है एंड साथ में उसके प्रूफ साथ में अटैच करने हैं, ताकि वीजा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि हाँ यार आपके बहुत कारण है कि आपने इंडिया वापस आना है। माता पिता हो जाते हैं, फैमिली हो जाता है, जॉब बिजनेस हो जाता है, आपकी सोशल लाइफ हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कारण बनते हैं वापस आने के इंडिया के। सो इस चीज को अगर आप अच्छे से एलैबोरेट करते हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कभी भी किसी का 100% नहीं होता, बट हमें हमेशा ये छोटी छोटी चीजें करके अपने चांसेस को हाई करना है। अब ऐसे ही आ जाता है हमारा फाइनेंशियल का, वो कैसे आपने टैकल करना है। ऐसे ही हमारा पर्पस का, वो कैसे टैकल करना है, ठीक है आपने। तो ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा आने वाली फ्यू वीडियोस में, बट मेन चीज ये है, ठीक है। और अगर आपने जहाँ पे जो है कमेंट करना है, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा। एंड आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो बहुत ही कुछ हजारों में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाखों में नहीं करते। लोग लाखों में चार्ज करते हैं जी वीजा लेकर आने के 10-10 साल के, बट हम जो वीजा है जो कुछ हजारों में 25-30-35 हजार में चार्ज करते हैं। अब ये सारा 35-30 हजार पे हमारा भी नहीं होता, इसमें आपकी सी एयरपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी आ जाती है, एम्बेसी फीसेस भी आ जाती है, ठीक है। सो इसमें आपको लाखों में किसी को देने की नीड नहीं है जब आपके इतना सस्ते में और जेन्युइन में काम होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।